हाय एवरीवन, आज हमारे ज्योग्राफी फॉर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मैप पे चौथी लेक्चर शुरू होगी। तो अगर आप में से किसी ने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए, ताकि एक कड़ी श्रृंखला में बनी रहें और आप हर लेक्चर को आसानी से देख सकें। तो आज हम अपनी चौथी लेक्चर देखेंगे, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस फॉर इंडिया। इसमें आज हम अपनी चौथी लेक्चर देखेंगे। मगर शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, ये चैनल उन सभी विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल होगा जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या और भी कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी एग्ज़ाम में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो आज हम अपने चौथे लेक्चर में एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा एशिया। एशिया का पॉलिटिकल फीचर्स आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंट्रीज़ को देखेंगे, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेट की हुई है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ऐसे किसी कंट्री को याद करने में काफ़ी दिक्कत जाती है और याद भी नहीं हो पाता सही से। तो इसीलिए आज हम एशिया को शुरू से बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसे याद करने की कोशिश भी करेंगे साथ ही साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, टर्की से। तो टर्की का कैपिटल अंकारा। फिर उसी तरह से उसके ऊपर चलते हैं जॉर्जिया, तो यहाँ पे टिबिलिसी। फिर यहाँ पे अज़रबैजान, उसका कैपिटल बाकू। फिर अज़रबैजान के बाद यहाँ आते हैं साइप्रस। साइप्रस का कैपिटल निकोसिया। फिर यहाँ लेबनान, लेबनान का कैपिटल बेरूत। फिर यहाँ इज़राइल, इज़राइल कैपिटल जेरूसलम। यहाँ सीरिया, सीरिया कैपिटल दमस्कस। फिर उसी तरह से यहाँ ईरान देखते हैं, ईरान का कैपिटल बगदाद। फिर यहाँ जॉर्डन, जॉर्डन कैपिटल अमान। तो इतना देख लिए, इतना एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहले हमने शुरू किया था टर्की से। टर्की कैपिटल यहाँ अंकारा। फिर यहाँ पे जॉर्जिया देखा था हमने, जॉर्जिया कैपिटल टिबिलिसी। फिर उसके नीचे अज़रबैजान, अज़रबैजान का कैपिटल बाकू। फिर यहाँ साइप्रस देख लिया था, एक द्वीप जिसका कैपिटल निकोसिया। फिर यहाँ लेबनान, लेबनान कैपिटल बैरूत है। फिर उसी तरह से यहाँ इज़राइल, इज़राइल कैपिटल जेरूसलम। फिर यहाँ से इराक, इराक का कैपिटल बगदाद। फिर यहाँ कुवैत, कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। फिर उसी तरह से यहाँ देखेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद है। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ यमन, यमन का कैपिटल साना। फिर उसी तरह से ओमान, ओमान का कैपिटल मस्कट। फिर यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, उसका कैपिटल है अबू धाबी। फिर उसी तरह से यहाँ कतर, कतर कैपिटल दोहा। फिर यहाँ बहरीन, बहरीन का कैपिटल मनामा। तो इतना इधर हो गया। तो इसे फिर देख लेते हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब कैपिटल रियाद। फिर उसी तरह से यमन, यमन का कैपिटल साना। फिर यहाँ ओमान, ओमान का कैपिटल मस्कट। फिर यहाँ यूनाइटेड अरब इमारेट्स, उसका कैपिटल अबू धाबी। फिर इधर कतर, कतर कैपिटल दोहा। फिर यहाँ बगदाद, बगदाद बहरीन, बहरीन कैपिटल मनामा। फिर आगे बढ़ते तो यहाँ पे ईरान आ जाएगा, ईरान का कैपिटल तहरीन। तहरीन से ऊपर चलते हैं तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद। फिर और ऊपर आते हैं तो उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। फिर यहाँ और ऊपर आते हैं तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। अब यह चेंज हो गया, अस्ताना से कुछ और हो गया है। फिर भी कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना देखिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह नया कौन सा कैपिटल बन गया है इसका, ठीक है। और फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक। ये मैं आप लोग के होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, मैं फिर अगले वीडियो में इसका कैपिटल बता दूंगा नया कौन सा। तब तक आप लोग अगर ढूंढ पाते तो ढूंढ लीजिएगा कि कजाकिस्तान का कैपिटल नया क्या हो गया है, ठीक है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक। फिर उसी तरह से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। फिर और नीचे आते हैं तो अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल। फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। फिर हमारा भारत, भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली। फिर यहाँ बगल में आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। फिर यहाँ नेपाल, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। फिर यहाँ भूटान, भूटान का कैपिटल थिम्पू। तो फिर से इतना देख लेते हैं एक बार फिर से।
अच्छे से ध्यान से। ईरान, ईरान का कैपिटल तेहरान। फिर यहाँ तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद। यहाँ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। फिर यहाँ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना। फिर यहाँ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक। फिर यहाँ पे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान का कैपिटल दुशांबे। फिर इधर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। फिर यहाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान का कैपिटल लाहौर लगता है, मगर लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद है। फिर यहाँ भारत, इंडिया, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। फिर बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। फिर इधर भूटान, भूटान का कैपिटल थिम्पू। फिर यहाँ नेपाल, नेपाल का कैपिटल काठमांडू। फिर इसी तरह से इधर और बढ़ते हैं तो यहाँ म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल नापिदो। फिर उसके बगल में आते हैं थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक। फिर यहाँ से आते हैं यहाँ कंबोडिया, कंबोडिया कैपिटल नापिदो। फिर यहाँ पे लाओस, वियतनाम, वियंटियान, वियंटियान कैपिटल लाओस, सॉरी लाओस का कैपिटल वियंटियान है। फिर यहाँ वियतनाम, वियतनाम कैपिटल हनोई। फिर उसी तरह से नीचे आते हैं मलेशिया, मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर। फिर सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर। फिर ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कैपिटल जावा। फिर इधर आते हैं तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट का कैपिटल दिल्ली। फिर यहाँ पे ब्रुनेई, ब्रुनेई कैपिटल बंदरसरी बेगवान। फिर यहाँ फिलीपींस, फिलीपींस कैपिटल मनीला। तो आइए इतना फिर से देख लेते हैं। म्यांमार, म्यांमार कैपिटल नापिदो। आप लोग को भी ये साथ में चलते चलते याद कर लेना है और लोकेशन देख लेना है कहाँ कौन सा कंट्री लोकेट कर रहा है। जैसे यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद भारत है, भारत के बगल में यहाँ म्यांमार है, म्यांमार के बगल में यहाँ थाईलैंड है, थाईलैंड के बगल में यहाँ कंबोडिया है, फिर उसके ऊपर लाओस है, फिर यहाँ वियतनाम है, फिर वहाँ चाइना है, फिर थाईलैंड के नीचे यहाँ मलेशिया है। तो आप लोग को भी यह देखते रहना है और यह याद कर लेना है इसका फिगरिंग कहाँ पे कौन सा कंट्री है, ताकि कभी भी कोई इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो या कोई कंट्री की बात हो तो आपको पता चल जाए कि अच्छा ये कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है। जैसे इतने सारे ये एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित सारे कंट्रीज़ हैं, तो इसी तरह से आप लोग को हर चीज़ ध्यान में रखना है ताकि पता चले कौन सा घटना कहाँ हो रहा है, कौन सा करंट अफेयर, अगर कोई करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशन का है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, जिसके साथ भारत का कोई रिलेशन है और उससे भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रुनेई, ब्रुनेई का है बंदरसरी बेगवान। मलेशिया, मलेशिया का कुआलालंपुर। सिंगापुर का सिंगापुर। फिर यहाँ इंडोनेशिया का है यहाँ जकार्ता, जो जावा द्वीप पे स्थित है। फिर यहाँ तिमोर लिस्ट, तिमोर लिस्ट का कैपिटल दिल्ली। फिर यहाँ फिलीपींस, फिलीपींस का कैपिटल मनीला। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ताइवान, ताइवान का कैपिटल ताइपी। फिर यहाँ जापान, जापान का कैपिटल टोक्यो। फिर उसी तरह से यहाँ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल। फिर इधर नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग। फिर यहाँ आते हैं चाइना, चाइना का कैपिटल बीजिंग। फिर मंगोलिया, मंगोलिया कैपिटल उलानबतर। फिर यहाँ रशिया है, तो रशिया कॉन्टिनेंट आधा यूरोप में है, आधा एशिया में। तो ये जो यूराल पर्वत है ये रशिया को दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट यूरोप में चला जाता है और एक पार्ट एशिया में रह जाता है। तो इसका कैपिटल मॉस्को, मॉस्को यूरोप का पार्ट है और ये एशिया का इतना बड़ा पार्ट, साइबेरियन पार्ट एशिया का पार्ट है। तो इसी तरह सबको देखना है। जैसे ये कैस्पियन सागर है, तो कैस्पियन सागर के इर्द गिर्द कौन कौन सा कंट्री है ये देखना है। फिर और नीचे कंट्रीज़ हैं, जैसे ये श्रीनगर, ये श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। फिर ये मालदीव्स, मालदीव्स कैपिटल माले। फिर यहाँ विक्टोरिया, विक्टोरिया कैपिटल सेशल्स। तो ये दो द्वीप्स है जो अरेबियन सी में है। फिर ये श्रीलंका, फिर और इधर सारे आइलैंड्स के कंट्री हैं, ये सारे हैं। तो आप लोग को इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, सबका पोजीशनिंग देख लेना है, कौन सा कहाँ है, किसके ऊपर है, कौन किसके बगल में है, कौन कहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक सी के इधर यूरोप है नॉर्थ में, इधर साउथ में एशिया है जिसमें टर्की है और जॉर्जिया है और रशिया है। उसी तरह से ये कैप्सियन सी के यहाँ अजरबैजान है जिसका कैपिटल बाकू है। फिर यहाँ पे ईरान है, ईरान का कैपिटल तेहरान है। फिर यहाँ तुर्कमेनिस्तान है जिसका कैपिटल अशगाबाद है। फिर यहाँ कजाकिस्तान है। फिर यहाँ रशिया है।
तो इतने सारे कंट्रीज से कैस्पियन सागर घिरा हुआ है, इतने सारे कंट्री से ब्लैक सी घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे अराल सी है। तो अराल सी में कहाँ कहाँ, अराल सी कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तो इसी तरह से मैप को देखते रहना है और इसे याद करना है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा पेपर पे, ज़्यादा आसान होगा। और एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा, जैसे यहाँ चले तो यहाँ से पूरा एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा, या तो वेस्ट से याद करके आइएगा या ईस्ट से याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से। बस दिमाग में हर कंट्री का पोजीशनिंग लोकेशन होना चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े करंट अफेयर के लिए तो आराम से कंट्री को ध्यान में आ जाए। आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे आप लोग के लिए एक सुविधा है, मैंने आप लोगों के लिए सारा लिखा हुआ है, कौन सा कैपिटल कहाँ, कंट्री का कैपिटल और लोकेशन के साथ एक सीक्वेंस में बिल्कुल। तो जैसे टर्की कैपिटल अंकारा, फिर जॉर्जिया कैपिटल टिब्लिसी, फिर अजरबैजान बाकू, साइप्रस कैपिटल निकोसिया, लेबनान का बेरूट, फिर सीरिया का दमस्कस, इजराइल का जेरूसलम, जॉर्डन का अमान, फिर इराक का बगदाद, फिर कुवैत का कुवैत सिटी, सऊदी अरेबिया का रियाद, यमन का साना, ओमान मस्कट, यूनाइटेड अरब अमीराट्स अबू धाबी, फिर कतर दोहा, बहरीन मनामा, ईरान तेहरान, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, उज़्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, अफ़गानिस्तान काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो इसे आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल हर कंट्री को देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिएगा अपने पास, ताकि जब भी कभी याद करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसे आराम से याद कर लें। और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कंट्रीज़ और कैपिटल से डायरेक्ट पूछ लेता है या उसके अगल बगल का कुछ पूछ लेता है। तो यह बिल्कुल इसे पॉज करके लिख लीजिएगा आराम से आप लोग। फिर इंडिया न्यू दिल्ली, फिर बांग्लादेश ढाका, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, म्यांमार नापिदो, थाईलैंड बैंकॉक, वियतनाम लाओस, वियतनाम हनोई, कंबोडिया प्योंगयांग, नोमफेन कंबोडिया नोमफेन, मलेशिया कुलालमपुर, सिंगापुर, इंडोनेशिया जकार्ता, ब्रुनई बंदर सरी बेगवान, दिल्ली तिमोर लिस्ट, फिलीपींस मनीला, ताइवान ताइपे, जापान टोक्यो, साउथ कोरिया सियोल, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, चाइना बीजिंग, मंगोलिया उलन बतूर, श्रीलंका श्रीजावर्धनेपुरम, मालदीव्स माले, विक्टोरिया सीसिल्स। तो ये था एशिया का फिजिकल, एशिया का पॉलिटिकल। आप लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हर कंट्री का लोकेशन चेक कर लीजिएगा, कंट्रीज़ कैपिटल ध्यान में रखिएगा और इसे लिख लीजिएगा। ये लीजिए, इसे वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग आराम से इसे निकाल कर पढ़ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग, ये चौथा वीडियो था इस लेक्चर का, तो अगर पिछले 3 वीडियोज़ आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को कुछ, और अगर आप लोग को लगता है कोई कंट्री छूट गया तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में उसे कवर कर लिया जाए। और इसे लाइक करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिसके मैप पढ़ने की ज़रूरत है, या जिसे लग रहा है कि मैप पढ़ना ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो उनके पास इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो चाहे आपके रिलेशन में हो, फ्रेंड्स हो, फैमिलीज़ हो, जो भी हो। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।